हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम परसेंटेज का लास्ट पार्ट करेंगे। तो क्लास 6 का परसेंटेज यहीं पे एंड होता है एंड क्लास 9 के लिए इसके बाद मैं एडवांस पार्ट लाऊंगा। पहले आपको यह बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट करना है, एडवांस सीरीज आपको उसके बाद देखनी है। अगर आपने परसेंटेज के सारे पार्ट्स देख लिए, जितने पार्ट्स मैंने बनाए हैं, आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपका आरएमएस और सैनिक के लिए परसेंटेज चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। क्लास 9 को एडवांस सीरीज जरूर देखनी है, इसके बाद उसकी सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक हम 73 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरा ही चैप्टर कंप्लीट कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 74 क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन 1 to 73 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 74 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट। ठीक है, डेप्रिशिएट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कोई चीज हम मशीन लाते हैं एंड उसकी वैल्यू घट जाती है। घटना, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज हो गया। द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज 5% एवरी ईयर। हर साल 5% डिक्रीज होती है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, अगर अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 2000। अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर? एक साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब भी डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। यस, तो 100% होता है कोई भी चीज, अगर डिक्रीज होता है तो 5% माइनस हो जाएगा, तो 95। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 200 इंटू 95। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 0 ऐसी कंसिडर 1 2। ठीक है, अब 5 2 जो कितना हो जाएगा? 10। कैरी कितना हो जाएगा? 1। 9 2 जो 18 है, 1 कितना हो जाएगा? 19। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19,000। एक साल बाद जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 19,000। तो 19,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले हम इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, पहले नंबर को इंक्रीज किया गया 10%, कितना परसेंट? 10%। फिर क्या किया गया है? डिक्रीज किया गया। फिर क्या किया गया है? डिक्रीज, घटाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को आप समझना। मान लेते हैं कोई नंबर कितना है? 100 है। ठीक है, 100, अगर इसे 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? 10% डिक्रीज करेंगे, तो 110 को हम 10% डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब सर 90 क्यों लिखा आपने? जब भी बच्चे हम डिक्रीज करते हैं किसी भी चीज को तो 100 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 10% डिक्रीज हुआ है तो 100 माइनस हमने क्या किया है? 10 किया है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 9 जो कितना हो गया? 99। तो वह नंबर 100 था, अब कितना हो चुका है? 99 हो चुका है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कितना आ रहा है? 1% का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब सेम नंबर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है? a²/100। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन यह बताता है कि यह नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो a की वैल्यू कितनी थी? 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा? 100/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो इसका आंसर कितना है? 1% है। क्या है? 1%। नेगेटिव साइन शो करता है कि यह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको बताया गया था, इसे मैं क्लियर कर लेता हूं। अगर कोई नंबर इंक्रीज होता है, 10% इंक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर 20% इंक्रीज होता है, 20% डिक्रीज होता है, 30% इंक्रीज होता है, 30% डिक्रीज होता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a²/100। इसके आगे हमेशा नेगेटिव लगाना ताकि आपको याद रहे कि यहां हमेशा क्या होगा? डिक्रीज परसेंटेज में आएगा। गॉट इट? आई होप आपको अभी तक के जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज। ठीक है, अब कोई प्राइस है, प्राइस कितना है इसका? 45 रुपीज से यह डिक्रीज होकर कितना आ चुका है? 30 रुपीज आ चुका है। यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ? 15 रुपए डिक्रीज हुआ। 15 रुपए क्या हुआ? माइनस हुआ। व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज? यस,
जब भी आपसे इंक्रीज परसेंटेज पूछा हो, जब भी आपसे डिक्रीज परसेंटेज पूछा हो, तो आपको देखना है कि इसमें से माइनस हुआ है तो यहां से निकालना है डिक्रीज परसेंटेज। तो 15/45। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। यस, चलो आपको पता है 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो यह कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 100%। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/3%, या हम इसको ऐसे लिखेंगे 33 होल 1/3%। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर क्या है इसका 33 होल 1/3% का क्या आया, इसमें डिक्रीज आया है। व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ है 33 होल 1/3% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। जितने भी बच्चों ने परसेंटेज के इससे पहले वाले पार्ट बहुत अच्छे से देखे होंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7.5 अगर हमें परसेंटेज हटाता हूं तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू ऑफ का मतलब 4%, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आपको यह चीज याद रखनी है, जब भी परसेंटेज हटता है तो अपॉन में कितना आता है 100 इंटू रुपीज कितना है 2200। ठीक है, तो इतना हमारे पास यहाँ पे ये था। ठीक है, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। गॉट इट, चलो शाबाश। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 75/10 इंटू 4/100 इंटू 22। ठीक है, देखो 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4, 4 से कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स। कितने टाइम्स 25। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 75/10 इंटू 1/25 इंटू 22। ठीक है, 75 कट जाएगा 25 से कितने टाइम्स 3 इंटू 22 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 अपॉन में कितना है 10, तो यह कितना हो जाएगा 66/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था व्हाट इज द डेसिमल, तो वह डेसिमल कौन सा होगा 6.6 होगा, जो इस सब के क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 6.6 है। आसान क्वेश्चन है, करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ अ ऑनियन हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, 35 रुपए से रिड्यूस कर दिया गया इसका प्राइस। कितना रिड्यूस हो चुका है 31.50। चलो, अब ऐसे क्वेश्चन में कहा गया है द रिडक्शन, क्या कहा गया क्वेश्चन में, द रिडक्शन परसेंटेज इन द प्राइस, प्राइस में कितना रिडक्शन आया यहाँ पे आपको क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पे पता है 35 रुपए से कितना हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है, तो कितने का रिडक्शन आया यहाँ पे 3.50। ठीक है, इतने का ही आया। ठीक है, 3.50 का क्या है रिडक्शन आया, किस में से 35 में से, इसमें से आया, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो 3.50/35 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्लियरली, क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, से हम पॉइंट रिमूव करेंगे। अगर हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे कितने जीरोस लग जाएंगे 2 0। ठीक है, क्लियरली शो हो रहा है, शाबाश। ठीक है, 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 350/35%। ठीक है, 35 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो क्या हुआ है 10% का क्या है रिडक्शन आया है, कितने परसेंटेज का 10% का क्या आया है रिडक्शन आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। सैनिक और RMS 6 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसमें से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या द प्राइस ऑफ द मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे कभी घटता है प्राइस, कभी बढ़ता है, तो यहाँ पे 40 रुपए से कितना हो चुका है प्राइस, 40 रुपए से प्राइस हो चुका है आपका 43.20। ठीक है, बढ़ चुका है, यहाँ पे बढ़ चुका है, क्लियरली दिख रहा है कितना बढ़ चुका है प्राइस। यहाँ पे इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3.20, कितना बढ़ चुका है 3.20 प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या द इंक्रीज परसेंटेज, तो इंक्रीज परसेंटेज बताना है कितना बढ़ा
20 बढ़ा, कितने में से बढ़ा, 40 में से, परसेंटेज फॉर्म में है, चेंज करना है तो इंटू 100%। अब आपको पता है कि सर जब भी हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे, एक दो जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो गया 32/4 परसेंटेज का साइन। ठीक है, सारे ही जीरो कट चुके हैं, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 32 के साथ करेंगे तो ये आएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ अ बिल। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी ये हैबिट रहती है कि जैसे किसी अपने नोन के रेस्टोरेंट में गए, अरे यार मैं तेरे रेस्टोरेंट में आया, मेरे लिए डिस्काउंट लगा या थोड़ा सा कम कर, या कहीं भी हम जाते हैं तो हम थोड़ा बोलते हैं कि इस चीज का कम कर, तो क्या हुआ डिडक्टिंग 10%, उन्होंने बोला 10% कम कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया है बिल में। ठीक है, द रुपीज इज टू लेफ्ट टू पेड, अभी भी कितना पे करना है, पेड, टू बी पेड। ठीक है, टू बी पेड, अभी भी इतने रुपए पे तो करने ही पड़ेंगे। चलो, जैसे हम दोस्त है, मैं हूं राहुल है, मेरा कोई दोस्त है, उसने बोला राहुल तो मेरे रेस्टोरेंट में आए, तेरे लिए 10% मैंने छूट कर दिया, डिडक्ट कर लिया, बट तुझे स्टिल अभी इतना पे करना है। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, आपने 10% कम किया है। कितना परसेंट कम किया है, 10% क्या किया है, कम किया है, तो मुझे अभी बिल कितना, आपको पता है 100% कोई बिल होता है, 100% कोई बिल होता है। ठीक है, 10% कम हो चुका है, तो अभी मुझे 90% बिल तो मुझे पे करना ही है। ठीक है, 90% मुझे पे करना है, मुझे नहीं पता कि एक्स क्या अमाउंट था, कितना मुझे पे करना था, पर आफ्टर 10% डिस्काउंट तो मुझे 90% पे करना है, तो x इंटू 90%, जो 90% मुझे पे करना है तो वह कितना है 3204, 3204 जो मुझे पे करना है। ठीक है, तो x इंटू 90 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 3204। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 10 कहां पे जाएगा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू हो जाएगा 32040। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 9, अब 9 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, यहां पे कर ले। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहां पे आपको काटने के लिए आ गया, इसको हमने क्लियर करना है, तो कैसे करते हैं। ठीक है, 9 से क्लियर करेंगे, 9 से तो 1 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना 27, 27 यहां पे हो गया हमारे पास, रिमाइंडर यहां पे कितना बचेगा 5, तो 5 यहां पे हो जाएगा 50, 9 5 जब 45, 9 5 जो कितना हो जाएगा 45। अब हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 54 हो गया। ठीक है, 9 6 जा कितना होता है 54 और पीछे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3560। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके यहाँ पे भी शो कर लेता हूँ किस तरीके से डिवाइड किया गया है, बट आपको डायरेक्ट आना चाहिए 9 से। 9 3 जा 27, 27 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 50, 9 5 जा 45, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 5 4, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ टफ तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द प्राइस ऑफ टेबल इज 25% मोर देन दैट ऑफ द चेयर। ठीक है, तो टेबल का जो प्राइस है, टेबल का प्राइस है 25% मोर है, किससे, चेयर से। मान लेते हैं चेयर का प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, तो टेबल का प्राइस उससे कितना है 25% ज्यादा है, तो टेबल का प्राइस कितना हो गया 125 रुपए हो गया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द प्राइस ऑफ द चेयर लेस, तो ये चेयर का प्राइस इससे कितना परसेंटेज कम है दैट ऑफ द टेबल, टेबल से कितना कम है, तो हमने कहा 25 रुपए कम है, कितना है 25 रुपए कम है, बट हमें इसे परसेंटेज फॉर्म में बताना है, किस फॉर्म में बताना है, परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन, हमने किससे बताना है, टेबल से चेयर का प्राइस कितना कम है, तो टेबल का कितना है 125, 125 में से कितना कम है, कितना कम है 25 कम है, परसेंटेज फॉर्म में बताना है तो इनटू 100, तो 25 1 जब 25, 25 5 जब 125, परसेंटेज फॉर्म तो हो जाएगा 1/5 इंटू 100%। ठीक है, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20%, तो इट मींस
20% इसका आंसर हो जाएगा। इट मींस जो चेयर का प्राइस है वो टेबल के प्राइस से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यह क्या है, कम है। अगर मैं रुपीज में बात करूं तो 25 रुपीज कम है, 25 रुपीज कम है। अगर परसेंटेज में बात करें तो यह। अब आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको पता है 25 रुपीज कम है, किस में से, टेबल में से। यहां पे आप चेयर में से मत कर देना कि चेयर में से 25 नहीं है कम बच्चे, टेबल में से कम है। किस में से कम है, टेबल में से। तो टेबल कितने का है, 125 का है, तब इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो चेयर का प्राइस है वो टेबल के प्राइस से 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, रमन सैलरी इज 20% लेस देन। ठीक है, रमन की जो सैलरी है वो 20% लेस देन है किससे, श्रवण से। ठीक है, तो श्रवण की सैलरी 100 मान लेते हैं, तो रमन की सैलरी उसकी सैलरी से कितना कम है, 20%। तो रमन की सैलरी कितना हो गया, 80। इतना क्लियरली समझ में आ गया। बाय व्हाट परसेंटेज इज श्रवण सैलरी इज मोर देन द रमन सैलरी। तो रमन की सैलरी से श्रवण की सैलरी कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में। तो भैया 20 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है कितने में से, 80 में से 20 ज्यादा है। ठीक है, रमन की सैलरी से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो यहाँ पे किसकी सैलरी में से, रमन की सैलरी। रमन की सैलरी कितनी है, 80 इंटू कितना, परसेंटेज फॉर्म में बताना है तो इंटू 100%। 0 से 0 तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये कितना होता है, 1/4 इंटू 100%। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। एक अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ पेंसिल बॉक्स वॉज इंक्रीज बाय 20%। तो मान लेते हैं 100 रुपए का था, कितने रुपए का था, 100 रुपए का था, 100 रुपीज का था। अब वो इंक्रीज हो चुका है 20%। कितना हो चुका है, 20% इंक्रीज हो चुका है। तो 120 रुपए हो गए। पहले 100 रुपए था, अब कितना हो चुका है, 120 रुपए हो चुका है। अब क्या कहा गया है, देन। ठीक है, तब बाय व्हाट परसेंट द इंक्रीज प्राइस मस्ट बी डिक्रीज इन द ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। अब इसे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि ओरिजिनल प्राइस में आ जाए। ठीक है, अब परसेंटेज में बताना है कि बाय व्हाट परसेंट। तो मैंने कहा 20 रुपए डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना रुपए, 20 रुपए डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में से, 120 में से, 120 में से 20 रुपए डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा, तो 20 रुपए डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने में से, 120 में से। परसेंटेज फॉर्म में बताना है तो इंटू 100%। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 1/6 इंटू 100%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100%/6। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 50/3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, 20% क्या हुआ, सॉरी 20 रुपीज डिक्रीज हुआ। 20 रुपीज डिक्रीज हुआ कितने में से, इसमें से। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 इंटू 100। तो ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो 50/3। तो 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं, 3 इंटू 16 48। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 16 होल 2/3% हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 3 से हमें कितने को 50 को करना है। ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 0 6 जा 18 2। रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, कितने से डिवाइड किया, 3 से। कितना यहाँ पे क्वेश्चन था, 16। तो 16 होल 2/3%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 16 होल 2/3%। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, आपने ट्राई कर लिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन, अब बैट्समैन स्कोर 190 रन। कितना रन करता है, 190 रन बनाता है भैया। ठीक है, विच इंक्लूड 10 बाउंड्रीज। ठीक है, 10 बाउंड्रीज का मतलब क्या कह रहा है कि
10 चौके मारता है। 10 क्या मारता है? चौके। ठीक है, इसके लिए आपको क्रिकेट का नॉलेज होना जरूरी है। बाउंड्रीज का मतलब होता है 4 रन। और कितने मारता है? 6 सिक्सेस मारता है। कितने? 6 सिक्सेस मारता है, 6 छक्के मारता है। तो कितने रन हो गए इसके? 40 रन। तो इतने 4 रन से बना दिया, 6 6 जा 36। तो इसने टोटल 76 रन चौके और छक्के मार के बना दिए इसने 76 रन। What is the percentage of his total score? इसके टोटल स्कोर में कितना परसेंटेज did he make by running between the wicket? कितने रन उसने दौड़ के बनाए? तो चौके छक्के से उसने 76 रन बना दिए। ठीक है, तो चौके छक्के से उसने 76 रन बना दिए। तो दौड़ के कितने बनाए होंगे? तो बाकी रन दौड़ के बनाए हैं। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 में से कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो 114 रन उसने केवल दौड़ के बनाए हैं। ठीक है, दौड़ के, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। 114 किस में से? 190 में से। यह रन दौड़ के बनाए हैं इंटू 100%, परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 5 जा 95, 19 6 जा 114। तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60%। तो 60% रन उसने केवल दौड़ के बनाए हैं। 60 है क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट 4 days इज 6 आवर? तो 6 आवर कितना? 4 days। तो 4 को आवर्स में, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 इंटू 24 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100%। ये भी किस में? आर में हो चुका है। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 जा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1। 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100/16 परसेंटेज। तो यह कितना हो जाएगा? 50/8। कितना हो जाएगा? 50/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 कितना हो जाएगा? 4। 25 कितना हो जाएगा? 4। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 6 जा 24 1%। ठीक है, तो जो कितना है? 4 days। ठीक है, जो 6 आवर होंगे वह कितना होगा? 6 होल 1/4 परसेंटेज ऑफ 4 days। तो 4 days का अगर हम इतना परसेंटेज निकालेंगे तो वह कितना आएगा? 6 आवर आएगा। 80 स्टूडेंट वेंट ऑन अ पिकनिक, 20% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स गए थे। कहां गए थे? पिकनिक पे, जिसमें से 20% क्या है? गर्ल्स हैं। फिर 80% क्या होंगे? बॉयज होंगे। अगर मैं नंबर में बात करता हूं, ठीक है, नंबर में बात करेंगे तो 80 का 20% गर्ल्स हैं। 0 0 0 0, तो 8 2 कितना? 16। तो 16 गर्ल्स हैं। ठीक है, 16 क्या है? गर्ल्स हैं। 16 गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हो जाएंगे? फिर 80 में से 16 माइनस होगा तो 64 क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। अब क्या कहा गया है? 64 बॉयज हैं, 16 गर्ल्स हैं। ठीक है, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स शुड रिप्लेस द बॉयज? ठीक है, सो टू मेक द बॉयज 70%। अब बॉयज 80% है, बॉयज कितना है? 80%। अब बॉयज को हमें कितना करना है? 70% करना है। ठीक है, तो इट मींस हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। अभी इसे 80 था, अब इसे हमें कितना करना है? 70% करना है। ठीक है, तो यहां पे कितनी गर्ल्स हमें और लानी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि 20% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20% इक्वल्स टू कितना है? 16। क्लियरली पता है इतना सबको? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसको हाफ कर देता हूं, अगर मैं इसे 10% कर लेता हूं, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 8। तो 10% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। यह हम डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, अगर हमें x हमारा कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 80 है। 80 का मुझे 10% निकालना है। 80 का मुझे क्या करना है? 10% निकालना है। यहां पे समझ लीजिए, 80 का 10%, 80 का 10%, 10 कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 8 स्टूडेंट हो जाएगा। तो मुझे इसमें से 10% कम करना है। तो मुझे 10% अगर इसमें से कम करना है, इट मींस मुझे 8 स्टूडेंट क्या करने हैं? कम करने हैं। ऐड करनी पड़ेगी। कितनी गर्ल्स ऐड करनी पड़ेगी? 8। ठीक है, अब 8 क्यों करना पड़ेगा ऐसे? क्योंकि ये 80% है, इसको 70% करना है। ठीक है, 80% से इसको क्या करना है? 70% करना है।
तो हमें यहां से 8 बॉयज को हटा के 8 गर्ल्स ऐड करनी होगी। तो 8 बॉयज यहां से हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। अब गर्ल्स 30% हो गए, बॉयज कितने हो गए 70% हो गए। इजी क्वेश्चन था, तो आप अगर अपने आप से भी समझेंगे, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं ताकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। 80 थे, ठीक है, इसमें से कितने थे 80% बॉयज थे और क्या थे 20% क्या थी गर्ल्स थी, 20% क्या थी गर्ल्स थी। अगर मैं नंबर में बात करूं तो 16 गर्ल्स हैं और 64 बॉयज हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉयज 80% है, बॉयज को हमें 70% करना है। कितना करना है 70%। इट मींस अगर 70% बॉयज करना है तो गर्ल्स हमें कितने परसेंट करनी पड़ेगी 30%। ठीक है, तो 30% करने के लिए 80 का 30% कितना होता है, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 0 से 0 24। इसका मतलब हमें गर्ल्स कितनी करनी पड़ेगी 24 करनी पड़ेगी 24। अभी गर्ल्स कितनी है 18 है, तो हमें कितना 8 गर्ल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें 8 गर्ल्स और लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 8 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स 8 गर्ल्स। 8 गर्ल्स हमें क्या करनी पड़ेगी और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स शुड रिप्लेस, तो 8 गर्ल्स शुड बी रिप्लेस। 8 गर्ल्स को हमें क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि बॉयज कितने हो जाए 70% हो जाए। इज व्हाट परसेंट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 360 ग्राम ऑफ 3, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, परसेंटेज में बताना है। ठीक है, चलो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 3 से कैंसिल आउट, कितना 12। तो ये कितना हो जाएगा 12%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, हम 87 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अभी भी अगर ये क्वेश्चंस आपसे तेज नहीं हो रहे, इसका मतलब अभी भी आपको परसेंटेज अच्छे से नहीं आया है। अब आपके एग्जाम में आते हैं ना बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन में और कंटेन 16% जिंक और, ठीक है, और में बहुत सारी मिलावट रहती है, उसमें जिंक है 16%। कितना परसेंट है 16%। और कुछ भी होगा इसमें। ठीक है, अब इसने क्या बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ ओर, कितना केजी हमें चाहिए होगा। ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 केजी ऑफ जिंक। मुझे तो जिंक कितना चाहिए 36 केजी चाहिए। तो मैंने कहा ओर है हमारा x क्वांटिटी में है, जिसका 16% कितना हो जाए 36 हो जाए। कितना हो जाए जिसका 16% कितना हो जाए 36 हो जाए। ठीक है, तो x 16 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। कैंसिल आउट कर ले या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यह हो जाएगा x इंटू 36 इंटू 100। आपको पता है यहां इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 16 कहां जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं कैंसिल 2 से, तो यह कितना हो जाएगा 8, यह कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं हो जाएगा 4, यह कितना हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 अपॉन 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 9 जो कितना हो जाएगा 225। इसका मतलब 225 केजी और में कितना होगा 36 केजी क्या होगा इसमें जिंक होगा। इसका 16% कितना होता है 36 होता है। तो इस टाइप से यह क्वेश्चंस किए जाते हैं। बस इसमें यह है कि आपको पहले इसकी लैंग्वेज समझनी है, फिर यह फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। A is 50% ग्रेटर देन C। A क्या है C से कितना बड़ा है 50%, तो C को मान लेते हैं 100, तो A कितना हो जाएगा 150। ठीक है, B is 25% देन, ठीक है, तो B कितना है 25% ग्रेटर देन C, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देन A is what percent ग्रेटर देन B, तो A यह B से कितना बड़ा है, तो हमें पता है यहां पे कितना बड़ा है 25 ज्यादा है किससे B से, तो B से कितना ज्यादा है यह पूछा है, तो B से पूछा है 25 ज्यादा है किससे B से, तो B 125 है इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 1 जा 25 5 जा 1/5 इंटू 100%। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। तो A B से कितना ज्यादा है 20%। अगर मैं
नंबर में बात करूं तो 25, अगर परसेंटेज में बात करूं तो कितना हो जाएगा 20% क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन शाबाश स्टूडेंट, ठीक 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 ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक करवाए नहीं थे, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40, अब थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, अपॉन 100 a माइनस बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 a प्लस बी, ठीक है। डायरेक्टली आप 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि इसके भी यह नीचे है, इसके भी यह नीचे, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। इसकी वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। यह कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 40, ठीक है। अभी आपके पास दो तरीके हैं, एक यह 40 का मल्टीप्लीकेशन इधर, तो यह कितना हो जाएगा 40a माइनस 40b इक्वल्स टू 25a प्लस 25b, ठीक है। 40 को इधर ले आओ तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15a, ठीक है। b को उधर मूव करो तो b उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 65b हो जाएगा, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 65 अपॉन कितना हो जाएगा 15, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 3 जा 5 13, ठीक है। तो 13:3 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया इसका आंसर 13:3। अब इस तरीके से देखते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में ऐड करने पे, तो यह कितना हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। तो a की वैल्यू यहां से हमारी कितनी आ चुकी है 65 अपॉन 2, तो यह हो चुका है 32.5, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 32.5। अब आपको पता है a प्लस b को मिला के कितना आना चाहिए 40, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 32.5, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी, तभी तो इन दोनों को मिला के 40 आएगा, है ना। तो a b दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम यहां से भी फाइंड कर सकते थे, a की वैल्यू 13 रख सकते थे, b की वैल्यू कितनी रख सकते थे 3 रख सकते थे, ठीक है। अब इस तरीके से भी देख लेते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व करना पॉसिबल था। हमने इन दोनों को ऐड किया, a प्लस a कितना हो गया 2a, माइनस b प्लस b कितना होता है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, b इक्वल्स टू, तो b कितना है 7.5, 7.5 इक्वल्स टू 7.5 इक्वल्स टू x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू a की वैल्यू कितनी है 32.5, ठीक है। इतना यहाँ पे है। चलो यहां से पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 75 इक्वल्स टू x इंटू 325 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 25 से कैंसिल आउट करते हैं तो 25 4 जा, अब 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 1 जा, ठीक है। 25 तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर, तो 75 इंटू 4, अब यहाँ 13 इंटू एक्स, तो 13 नीचे डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 300 अपॉन 13, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी आ जाएगी 300 अपॉन 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन 13, कितना आ गया 300 अपॉन 13। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4, अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगा 23 होल 1/13, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 23 होल 1/13%। यह इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट सॉल्व भी इजीली हो रहा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अमन इनकम 20% मोर देन द रोहन, ठीक है। अमन की इनकम 20% ज्यादा है, तो यह कितना हो जाएगा 120 मोहन रोहन से, तो रोहन की कितनी इनकम कितनी है 100 है,
ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज रोहन इनकम इज लेस, तो रोहन की इनकम कितनी लेस है, किससे, अमन से। तो कितना लेस है, 20 लेस है, किससे, अमन से। तो 20 लेस है किससे, अमन से। अमन की कितनी है, 120। शायद इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किया है, 0 से 0, तो यह कितना हो जाएगा 1/6। तो 1/6 इंटू 100, यस पहले भी किया है यह क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/3। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 होल 2/3%। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कितना है, 16 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 48% ऑफ ए, तो 48/100 ऑफ ए इक्वल्स टू 60%, 60/100 ऑफ बी। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन बी, 60 यहीं पे रहेगा, 48 इसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, 48 यहां पे जाएगा, बी यहां पे जाएगा, 12 5 जा 12 4 जा, तो ए रेशियो बी कितना हो चुका है, ए रेशियो बी 5/4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, तो 512 512 16 kg, 16 इंटू 1000, दोनों की यूनिट है सेम होनी चाहिए, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो ये ग्राम है, अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 512/16 इंटू 10। ठीक है, चलो टू से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 256/8, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 जा 24, यहाँ पे 8 2 जा, तो कितना हो जाएगा 32/10। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में है, तो 3.2% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे ऐसे नहीं लगता कि समझाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हमने 100 से लेके हम 94 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और अभी भी मुझे इजी क्वेश्चन समझाने की जरूरत पड़ रही है, तो इट मींस अभी भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। कन्वर्ट 16/25 इंटू परसेंटेज, तो 16/25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100%, 25 इंटू 4 4 जाए कितना हो जाएगा 64, 16 4 जा 16 32 48 64। 15% ऑफ 40, तो 15/100 ऑफ का मीनिंग क्या होता है 40, इज आ जाएगा तो इक्वल्स टू होता है ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, तो 25% का हटेगा साइन, ऑफ अ नंबर, तो नंबर को क्या मान लेते हैं x बाई 2। ठीक है, ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, तो बड़ा है कितना 2। ठीक है, तो देन व्हाट इज देन द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा, पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60 अपॉन कितना हो जाएगा 10, 1/4, तो हो जाएगा x/4 प्लस 2। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x/4, तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4, x/4, तो 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। ठीक है, अ टीम प्लेड 75 मैचेस एंड वोन। ठीक है, कितने मैचेस खेले, 75 मैच खेले और कितने मैच जीत गए, उसमें से 45 मैच जीत गए हैं। ठीक है, फाइंड द विनिंग परसेंटेज, तो 45 मैच जीत चुके हैं 75 मैच से इंटू 100%। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 9 जा 5 1 जा 50। ठीक है, तो कितना हो चुका है हमारा 9 इंटू 100 15%। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 जा, और 5 से कितना हो जाएगा 20, तो 3 से 3 60%। अगेन मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसको और शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, टोटल मैचेस कितने थे 75, कितने मैचेस थे 75, यहाँ पे कितना है 45 इंटू 100। 15 के टेबल में 15 3 जा 15 5 जा, तो 3/5 इंटू 100%,
5 से कैंसिल आउट कितना 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60%। तो 60% मैचेस जीत चुके हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर, तो नंबर को मान लेते हैं x इज 15। ठीक है, कैंसिल आउट 2 से यहां हो जाएगा 2, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यह हो जाएगा x/30 इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 30, 15 3 45, 450 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। ठीक है, व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट, तो 450 का 40% निकालना है। कितना निकालना है 40%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 कितना होता है 90, 180। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं। x%, तो यह क्या हो जाएगा x/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन y, तो यह क्या हो जाएगा xy इक्वल्स टू कितना है 100। पहला कंडीशन। अगली कंडीशन में y/100, तो यह कितना हो जाएगा yz अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200। हमें x और z का रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें x चाहिए होगा तो इसमें y निकाल लेते हैं। तो y जब फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा xy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा x। तो y की वैल्यू हम फाइंड करके यहाँ पे रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है 100 इंटू 100 अपॉन x। उसके बाद यहाँ पे क्या था z अपॉन में क्या था 100 इक्वल्स टू क्या था 200। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह क्या बचा हमारे पास 100 z इक्वल्स टू x इधर जाएगा 200 x, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 2x। z इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर, z इक्वल्स टू क्या हो गया 2x। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन तेज करवा दिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपको समझते हुए चलना है। क्या कहा है 4/5 ऑफ अ नंबर, तो ऑफ अ नंबर x is 60 more than the 65% of that number, 65% of that number, 65% of that number, तो x कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, तो 60 is more कहा था तो इसलिए 60 को प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 4x/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 65/100 x प्लस 60। कैंसिल आउट करो, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, इसको इधर ले आओ, तो यार क्या 4x/5 माइनस 13x अपॉन कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, फटाफट से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से यहाँ पे कितने से 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16x माइनस 13x अपॉन कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू कितना है 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 20। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हुआ कि मैंने क्या किया है। ये था यहाँ पे लिखा है 3x इक्वल्स टू 60 इंटू 20, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट होगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। RMS 6 सैनिक 6 के लिए कंप्लीटली 100 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। अगर आपने यह कर लिया तो आपका यह चैप्टर काफी अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट होगा। क्लास 9 को पहले यह परसेंटेज के बेसिक पार्ट पूरे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मैं आपके लिए एडवांस सीरीज ला रहा हूं परसेंटेज के, फिर आपको वह वीडियोस जरूर देखनी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको परसेंटेज चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।